छात्राओं ने सरकारी स्कूल्स की बदहाली के खिलाफ मोर्चा खोला। राजधानी के नीलम पार्क में छात्र छात्रा धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारी सरकारी स्कूल्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं के उपलब्धि की मांग कर रहे हैं। छात्र छात्राओं का आरोप है कि कई स्कूल्स में शिक्षकों की कमी है, जरूरी सुविधाएं भी नहीं हैं। इसके अलावा परीक्षाओं में धांधली और सरकारी स्कूल्स को बंद करने जैसे मुद्दों को लेकर भी छात्र आवाज उठा रहे हैं। कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो तस्वीरें दो इस वक्त। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर्स की कमी है, तो कई स्कूल जो है बंद किए जा रहे हैं। और इसी सब के चलते जैन अल्फा जो है वो आंदोलन की राह पर है। राजधानी भोपाल में प्रदेश भर से आए स्कूली बच्चे जो है वो यहाँ पर नीलम पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इन्होंने आंदोलन जो है वो छेड़ दिया है। इनके जो बैनर पोस्टर्स है, इस पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के 90% सरकारी स्कूलों को किसी न किसी नाम से बंद किया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, खाली पदों पर टीचर्स की भर्ती हो, टीईटी की अनिवार्यता को रद्द करें और सभी परीक्षाओं में बढ़ती धांधली पर जो रोक है वो यहाँ पर लगाई जाए। तो स्कूल बचाने की और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जो यहाँ पर एक मुहिम है वो स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है। और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जो है वो यहाँ पर हैं। इनके हाथों में बैनर पोस्टर हैं, स्कूल नीड्स सपोर्ट नॉट शटडाउन। स्कूल बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, क्या कारण है? अभी हम जानते हैं जिस तरीके से शिक्षा में बजट कम किया जा रहा है, स्कूलों में भी कोई इस तरीके का बजट नहीं जा रहा है। आज स्कूलों की हालत इतनी खराब है, झालावाड़ की घटना है हमारे सामने कि 8 बच्चों की छत गिरने से डेथ हो जाती है। उसके बाद भी आज हम देख रहे हैं कई सारे स्कूलों की हालत खराब होती जा रही है लगातार, लेकिन फिर भी स्कूलों को सुधारने की बजाय सरकार आज उनको बंद कर रही है। स्कूलों को सुधारने की बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है। एक और देखिए यहाँ पर शिक्षा में बजट कटौती जो है वो हो रही है। कहाँ से आई हैं आप? हम इंदौर से आए हैं। कौन सी क्लास में आप? कॉलेज स्टूडेंट है, पर हम जो देख रहे हैं कि आज सार्वजनिक शिक्षा को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। और दूसरा है कि आए दिन सरकारी स्कूलों के जो भवन है वो जर्जर किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भोपाल के पास के शहर में बच्चों को स्कूल जाने के लिए डैम से कूदना पड़ रहा है, नदियां पार करने के लिए ये मजबूर हो रहे हैं। इसलिए हम ये जो बजट कटौती भी है, इसका ये जाहिर मतलब है कि बिल्डिंग्स अच्छी नहीं है, इसलिए बच्चे बिल्डिंग्स के गिरने से आज मर रहे हैं। तो ये लानत है ऐसी सरकार में जिसको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोगों को काम करना चाहिए और शिक्षा को कैसे सार्वजनिक को बचाए रखना चाहिए। इसलिए आज यहाँ पे जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए आए। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है स्कूल में, एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? एजुकेशन में अलग अलग तरीके से अलग अलग जो ट्यूशन होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं भी होती है। जैसे दूर होने के कारण बच्चे कहीं पहुंच नहीं पाते। इवन अभी तो जिस तरीके से दूर होने के कारण बच्चे मतलब पैसे भी नहीं हो पाते। जैसे आप देखेंगे भी कि बस का किराया भी अभी बढ़ गया, तो वो बच्चे भी एफर्ट नहीं कर पाते। जैसे सिमरोल हो गया या फिर छोटे गांव हो गए, उनसे वो इतनी दूर जाते हैं। और उसके बावजूद अगर इतनी दूर स्कूल होंगे, जैसे क्लोजर मर्जर के नाम पर जो किया जा रहा है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर जो किया जा रहा है, फिर वो किस तरीके से पहुंच पाएंगे? अभी की कंडीशन कैसी थी कि बच्चे इवन अपने एग्जाम तक उनको छोड़ना पड़ा, वो एग्जाम भी नहीं दे पाए। इसलिए हम सरकार से अपील भी करते हैं कि स्कूलों को बंद करने का कोई मतलब नहीं है, उनको बंद करना सोल्यूशन नहीं है। आप प्लीज उनको सही करिए, अगर जर्जर बिल्डिंग्स है तो उनको सही बनाइए और उनको उन पर रिपेयर करिए और एक अच्छा स्कूल बनाइए, ना कि बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं। देखिए, सरकारी स्कूलों को बंद करना सोल्यूशन नहीं है, शिक्षा को बेहतर जो है वो बनाना चाहिए और इस दिशा में सरकार प्रयास करे। इस मांग के साथ जैन अल्फा जो है वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इसका क्या हल निकालती है। तो भोपाल में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाने की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती 2025-26 के लिए अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारी वर्ग 3 में 25,000 अतिरिक्त पद बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में महिलाएं अपने बच्चों के साथ शामिल हुई हैं और ऐसे में इस दौरान नरेंद्र राजपूत पिछले 40 घंटे से बिना खाना पानी के अनशन पर बैठे हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि
अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए, जिससे कि ज्यादा युवाओं को रोजगार का मौका मिले। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, मध्य प्रदेश प्रदर्शन प्रदेश बन गया है और भोपाल में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है। नीलम पार्क में क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल आशीष, देखिए जब टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही अगर धरने पर बैठे हों, आंदोलन कर रहे हों, भूख हड़ताल करनी पड़ रही हो, अनशन करना पड़ रहा हो, तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं चल रही है। ऑल इज वेल वाली स्थिति तो जो है वो मध्य प्रदेश में एजुकेशन को लेकर बहरहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट्स है, उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं, स्कूल में टीचर्स नहीं है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। लड़कियां जो है, छात्राएं जो है वो कहती हैं कि ठीक से शौचालय की, टॉयलेट्स की जो व्यवस्था है वो तक नहीं है, स्कूलों का छप्पर जो है वो टपक रहा है, गिर रहा है, इस तरीके के हालात बने हुए हैं। दूसरी तरफ जो टीचर्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका ये कहना है कि एक तरफ स्कूलों में एक टूटा है, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, उसके बावजूद पद वृद्धि जो है वो नहीं हो रही है। नरेंद्र राजपूत 40 घंटे से अनशन पर बैठे हुए हैं, कुछ खाए पिए बिना, पानी तक नहीं पिया है, और शिक्षकों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक पद वृद्धि नहीं हो जाती है, जब तक हमारा रोजगार सुनिश्चित नहीं हो जाता है, जब तक बच्चों का भविष्य सुनिश्चित नहीं हो जाता है, जब तक मध्य प्रदेश की स्कूल की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं हो जाती है, इसी तरीके से ये लड़ाई जो है, जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और बड़ी दिलचस्प तस्वीर आज भोपाल में बनी हुई है आशीष। ये भी मैं आपको बताऊं, नीलम पार्क भोपाल में यही जगह है जहां पर प्रशासन जो है धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दे देता है। तो वहां एक तरफ स्टूडेंट बैठे हुए हैं प्रदेश भर से आए हुए, एक तरफ टीचर्स बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे की मांगों का समर्थन कर रहे हैं और एक दूसरे की आवाज साथ में उठाने का काम कर रहे हैं, और दोनों ही जो व्यवस्थाएं हैं उससे नाखुश नजर आ रहे हैं, और दोनों को ही अब तक कोई ठोस आश्वासन, कोई ठोस जवाब सरकार की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है वो मुहैया नहीं कराया गया है। और दोनों ही अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक स्कूलों की जो एक स्कूलों को बंद करने का जो क्रम चल रहा है वो खत्म नहीं हो जाता, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो जाती, जहां पद खाली पड़े हैं वहां पे शिक्षक भर्ती नहीं कर दिए जाते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरता, जब तक हम लोग अपना ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन जो है वो जारी रखने वाले हैं। और इसी तरह टीचर्स भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बहरहाल देखना होगा कि सरकार गुरुजनों को, जो टीचर्स हैं उन्हें, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो देश का भविष्य है, उन्हें किस तरीके से संतोषजनक जवाब दे पाती है, और ये जो धरना है, प्रोटेस्ट है, अनशन है, आंदोलन है, ये कैसे समाप्त करा पाती है और क्या कुछ इन समस्याओं का हल निकल पाता है। जी आशीष। जाहिर है, और इसके लिए एक तरफ प्रदेश का भविष्य और दूसरी तरफ प्रदेश का भविष्य बनाने वाले, और बीच में प्रशासन की कैसे वो निर्णय लेता है, दोनों ही की सवालों का क्या जवाब दिया जाता है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।